नमस्कार, आप देख रहे हैं अपटी न्यूज। अली ने डालते हैं आज की खबरों पर। योगी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर जिले के सभी 5 विधानसभाओं में जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम कर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जिला मुख्यालय के कपिलवस्तु विधानसभा में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, युवा भाजपा विधायक श्यामधनी राही नौगढ़ तहसील पहुंचे। यहां आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को उन्होंने संबोधित किया और PWD द्वारा होने वाली 32 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद डुमरियागंज ने कहा कि पूर्व की गैर भाजपा सरकार में यहां कुछ भी काम नहीं हुआ था। योगी के नेतृत्व में जिले में 4 वर्ष में जो विकास हुआ है, जनता इसे देख रही और बहुत खुश है। कपिलवस्तु विधानसभा विधायक श्यामधनी राही ने कहा कि एक बार फिर से यूपी में भाजपा की ही सरकार बनेगी। असल 4 साल पूरे हुए हैं और जो विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, कल ही से चल रहे हैं। हमारे कपिलवस्तु विधानसभा में कितनी परियोजनाएं हैं जिनका आज शिलान्यास हो रहा है? तथागत के इस धरती से जहां शांति और अहिंसा का संदेश गया था, उसी धरती पर करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक गोरखपीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के 4 वर्ष के कार्यकाल में जनपद सिद्धार्थ नगर में 3200 करोड़ रुपए का विकास कार्य हुआ है और ऐसे अन्य और विभागों से कार्य हुए हैं, क्योंकि पूर्व में 15 वर्ष ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से पीछे छूट गया था और माननीय स्वर्गीय धनराज यादव जी विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। उनके बाद 15 वर्ष ये विधानसभा दूसरे दलों के हाथों में गया था। उस समय इस विधानसभा में विकास 0 था, लेकिन जब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री बने और जनता का सेवक कपिलवस्तु के विधायक श्यामधनी राही बने, तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से जो माननीय धनराज यादव जी का सपना था, जो अधूरा था, उस कार्य को संभवतः पूरा का जो अधूरा था उसे ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण कराने में मैं जनता का जो आशीर्वाद था उससे जोड़ने का काम किया है। और PWD से केवल 3200 करोड़ रुपए का काम इस समय पूर्ण हो चुका है और आगे जो है कुछ शेष है जिनका जो है निर्धार हो चुका है और जल्द ही वो कार्य शुरू होने वाले हैं। कहते हैं 4 साल बेमिसाल और विपक्ष कह रहा है कि 4 साल बेहाल। सर, बात है, देखिए, इसका मूल्यांकन जनता करेगी। मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज सभी तहसील मुख्यालयों पर जिस तरह से एक एक तहसील के अंतर्गत सड़कों के लोकार्पण का, सड़कों के शिलान्यास का, अकेले जैसे समय हम कपिलवस्तु में खड़े हैं, हमारे साथ विधायक श्यामधनी राही जी हैं, 9 सड़कों का हम लोकार्पण कर रहे हैं और 17 सड़कों का और एक योगमाया मंदिर का, जहाँ 47 लाख 78 हज़ार दिया। तो ये पैसों की स्वीकृतियाँ हैं। ये पत्थर शिलान्यास और लोकार्पण जो हो रहे हैं, ये उन गाँव में निर्माण होगा। इस तरह के कार्यक्रम क्या कभी इसके पूर्व किसी सरकार ने कोई रिपोर्ट कार्ड दिया था? ये पहली योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो हर वर्ष अपने प्रदेश के विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर के आती थी। और जिस दिन हमने पहले सरकार बनी, आपने देखा कि 86,000 किसानों का 36,000 कर्जा माफ़ करने का जो वायदा किया था, बिना कोई टैक्स बढ़ाए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। अगर आज हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का देने का सिलसिला 19 के लोकसभा चुनाव के पहले शुरू किया, तो आज इस साल भी हमने 27,727 करोड़ दिया है। अभी हमने पूरा ब्यौरा बताया कि किस तरह से 1.5 करोड़ लगभग शौचालय, 1.5 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली का कनेक्शन, उज्ज्वला गैस का चूल्हा, जिस तरह से 40 लाख आवास। तो आज ये विकास के साक्ष्य हैं
लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हर गांव में जाइए, आपको शौचालय, पहली बार आज़ादी के बाद लोग घरों में शौचालय मिल रहा। अब हम कम्युनिटी टॉयलेट बना रहे हैं, आवास बन रहे हैं। पहले कई वर्षों में एक आवास किसी गांव में नहीं जाता था। तो अब ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है विपक्ष को। आज विपक्ष खुद बेहाल है। विपक्ष आज जवाब नहीं दे पा रहा है कि आखिर उनको लगातार पिछले 28 वर्षों में मौका 4 बार समाजवादी पार्टी को मिला, 4 बार बीएसपी को मिला। उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार, प्रदेश में अपराध, प्रदेश में मतलब कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर करने के सिवाय विकास का कोई पैरामीटर नहीं था। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से 1,35,000 स्कूलों का कायाकल्प हो रहा, 1,27,000 करोड़ गन्ना मूल्य का हमने भुगतान किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम देश में दूसरे नंबर पे आ गए। आज इस प्रदेश में लोगों की जो प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम है वो डबल हो गया। 65,000 से 95,000, 45,000 से करोड़ से 45,000 से 95,000 का परिणाम हो गया। तो इस तरह से आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश जिस तरह से विकास कर रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। आप देखेंगे बंगाल का चुनाव होगा, वहाँ भी हम जीतेंगे। सर, अगर बंगाल चुनाव की बात करें तो एक हिसाब से वार हो रहा है कि 2 मई दीदी गई, फिर तृणमूल कह रहा है कि तृणमूल का ये कहना है कि खेला होबे। आप क्या कहेंगे? आखिर जब कोई जहाज डूबने लगता है तभी लोग जहाज से कूदते हैं। जिस तरह से वो सत्ता में थी ममता दीदी, और उनकी आधा से ज़्यादा कैबिनेट उनको छोड़ चुकी है, उनके विधायक छोड़ चुके हैं, उनके सांसद जो रेल मंत्री थे दिनेश त्रिवेदी हों, मुकुल रॉय हों, सुकेन अधिकारी हों, सांसद हों, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ कहने की वहाँ तो केवल इंतजार है 2 मई का। परिवर्तन तो वहाँ आधी चल रही है। निश्चित तौर से बंग भूमि पे भी कमल खिलेगा। 2 मई को ममता दीदी जाएंगी और कमल खिलेगा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। सर, इसी का मतलब जो है थोड़ा सा जी कंटिन्यू सर। नाउ इट इज डेफिनेट, ओनली पीपल आर वेटिंग फॉर 2 May से ओनली नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इलेक्शन, बट द पीपल ऑफ द माइंड इन वेस्ट बंगाल इज कम्प्लीटली दे हैव डिसाइडेड कि दिस टाइम दे आर नॉट गोइंग टू वोट टू द ममता दीदी, क्योंकि ड्यूरिंग ममता दीदी शारदा नारदा सो मेनी स्कैंडल टेक्स प्लेस, इवन हर सो मेनी colleagues, present ministers, they left to Mamata, even member of parliaments and MLAs, they left to Mamata because of if any boat is sinking, then only try to people jump from that boat. And now it is definite that there will be change in Bengal, and definitely Mamata will go and Kamal will be definitely come up and BJP will form the government.